जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है वर्तमान में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस विधानसभा का चुनाव में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत जो है कि यहाँ की जनता ने दी है और एनडीए गठबंधन को जो है कि नकार दी है। इसके बारे में आज जो है कि विस्तार रूप से बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कि आज वर्तमान समय में एक ऐसा जो है कि राजनीति पार्टी का उदय हुआ झारखंड में जिसको पूरा हिंदुस्तान जो है कि बड़ा अपनी पैनी नजर बना के रखा हुआ था और वो पार्टी है जेएलकेएम। जेएलकेएम का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को भी जो है कि बड़ा मतलब एक बारीकी तरीके से देखा जा रहा था कि आखिर क्या करता है इस चुनाव में। तो आज सारी बात विस्तार रूप से करेंगे। हमारे साथ जो है कि दो मेहमान हैं। एक साइड में हमारे मतलब लेफ्ट हैंड के साइड में तौकीर अंसारी साहब हैं जो राजनीति को काफी करीब से झारखंड की राजनीति को जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से जो है कि अपना एनालिसिस भी करते हैं। और मेरे राइट हैंड के सामने जो है कि मतलब इसराइल अंसारी साहब है जो समाज को लेकर हमेशा जो है कि अपनी एक्टिवनेस को दिखाए हैं, चाहे वो किसी मामला को हो, चाहे वो जिला में कोई ऐसा मामला हो या विधानसभा में कोई ऐसा मामला, सारी बातों पे जो है कि इनकी बेबाकी रहती है। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले जो है कि इस बात को समझते हैं कि झारखंड में झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दी है। किसका श्रेय जाता है, ये सवाल जो है कि मैं तौकीर अंसारी साहब से पूछ रहा हूँ। जी तौकीर अंसारी साहब। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। शमशाद जी, आपका चैनल बहुत बढ़िया है, काम भी कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप भी चुनाव लड़े हैं। आपको धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में जो देखा गया, इस चुनाव में सबसे बड़ा जो चेहरा उभर कर सामने आया वो चेहरा था कल्पना सोरेन का। कल्पना सोरेन के सभा में जो भीड़ आ रही थी, भीड़ जो जमा हो रही थी, उसको आप देखिएगा तो नरेंद्र मोदी के सभा में भी उतना भीड़ नहीं हो पा रहा था जितना भीड़ इनके सभा में हो रहा था। कारण क्या था? कारण आप इसको पूरे झारखंड लेवल पे आप देखिएगा तो कारण था मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, आपके जो है सो बहुत सारे काम है इसे जो हेमंत सरकार बीते 5 सालों में किया है। देखिए, कुछ राजनीति पंडितों का तो कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है तो उसमें काफी बड़ा भूमिका जो है जयराम महतो का। क्या लगता है आपको कि वाकई में जयराम महतो का ये भूमिका है? हम तो उसी पे आ रहे थे। जैसे जो आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए ना, अगर जयराम महतो गांडे से ही उनका जो है कैंडिडेट था जिसका नाम रिजवान है, और गांडे से लड़ती कौन है? आपके मैडम लड़ रही है। रिजवान अगर नहीं जाता तो जो अंतराल वोट का रेशियो जो रहा वो हमको लगता है कि हार जाती। तो कहीं ना कहीं तो जो है सो आपका उसका 16-17 सीट पर जो है जिस तरीके से प्रभाव डाला है अपना, और जो भाजपा को हराने का काम किया है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जयराम महतो को, ये तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है उसके सरकार बनाने पर। और जो है सो जो जीतने का जो रेशियो रहा, आप देख लीजिए उसको बढ़िया से देखिएगा। जब हम देखते हैं चुनाव आयोग के डाटा पे तो हमको समझ में आता है कि ज्यादातर जो है सो वोट भाजपा ही का कटा है। और इसमें देख लीजिए आप, आज झारखंड के जो है सो पूरे इतिहास को खंगालिएगा तो झारखंड में जेएमएम जो है सो ट्रिपल एम पर चुनाव लड़ती है। मुस्लिम, मांझी और जो है सो महतो का नेता पहले हुआ करता था आपका जो है सो सुदेश महतो, लेकिन आज सुदेश महतो अपना भी सीट हार गए और महतो समाज नेता बना लिया किसको? जयराम महतो को। और देख लीजिए जहां जहां जिस सीट पर जो है सो जयराम महतो का कैंडिडेट रहा, समझ लीजिए कि लगभग फाइट में रहा। चलिए, ये तो बात है कि जहां जहां जयराम महतो का कैंडिडेट रहा लगभग फाइट में। लेकिन दूसरी ओर चलते हैं, इसराइल जी से सवाल पूछते हैं कि इसराइल जी ये बताइए कि क्या मैया सम्मान योजना जो चुनाव से महज 2-3 महीना पहले ही जो है कि उस समय की मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाए थे, क्या मैया सम्मान योजना का ही जो है कि ये सरकार कह सकते हैं कि लाने में अहम भूमिका रहा है इस योजना को लाकर? देखिए, सबसे पहले आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने काफी अच्छी तरीके से 2024 का विधानसभा चुनाव लड़े और हम लोग आपके साथ भी रहे। और
हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हेमंत सोरेन जी जो जब मैया समान योजना लाए, उसके पहले ये योजना देखा जाए तो चंपई सोरेन योजना लाए थे। वो मैया समान योजना नहीं था, लेकिन जब हेमंत जी जब जेल गए थे, जेल से वापस आने के बाद जब अपना सत्ता संभाले तो मैया समान योजना लाए, फिर उसमें बिजली बिल माफी योजना लाए, कृषि माफी योजना लाए। उसके चलते उसको फायदा हुआ और हेमंत जी जो पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बना रहे हैं और कल हो सकता है कि शपथ ग्रहण उनका कल होने जा रहा है। चलिए एक सवाल है, जयमम का जो है तो जयमम का समझ लीजिए कि और भी सीट आता, ठीक है। चलिए ठीक है, आपके पास आ रहे हैं आपके पास। जैसे एक सवाल है कि यहाँ पर झारखंड में जो चुनाव हो रहा था, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, कोई तीसरा मोर्चा भी यहाँ पर खेला कर रहा था। वो तीसरा मोर्चा जयराम महतो JLKM था। उसके बारे में आपका क्या राय है? ये जयराम महतो जो देखा जाए तो एक नया उभरता हुआ चेहरा है और ज्यादा अगर नुकसान अगर हम लोग अपने नजर से देख रहे हैं तो ज्यादा नुकसान आजसू को और भाजपा को मिला और उसका खामियाजा आजसू और भाजपा को भुगतना पड़ा। और आज हमारे इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से सरकार में आई और अपना सरकार बना रही है। क्या उम्मीद करते हैं आप कि क्या उम्मीद करते हैं कि अगला 5 साल जो है कि हेमंत सोरेन किस तरह का जो है कि सरकार चलाए? क्या पिछले टाइम में जो युवाओं को रोजगार नहीं मिला, युवाओं को नौकरी नहीं दिया गया, कोई बढ़िया जो है कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया, क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो है कि अगला 5 साल जो है कि हेमंत सोरेन 2 की जो सरकार बनेगी उसमें झारखंड की युवाओं के लिए क्या जो है कि हेमंत सोरेन करे? आपका क्या विचार है? देखिए, हेमंत जी के बारे में बोला जाए तो जब ये 2019 में जब इनका सरकार बना तो गठबंधन का सरकार जब बनने के बाद 2019 में कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ 2020 से, तो 2 साल तो कोरोना काल में चला गया। जो अपने अपने वादे किए थे उसको अंत समय में जहां तक पूर्ति करने का रहा वो पूर्ति किए। युवाओं का जहां तक रोजगार का सवाल था वो धीरे धीरे युवाओं को भी रोजगार देने का काम किए। लेकिन जब दूसरी बार जब इनकी बहुमत की सरकार बन रही है तो वादा किए हैं, तो हमें विश्वास लग रहा है कि जो जो इन्हें वादा किए हैं वो वादा जरूर निभाएंगे। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि पिछले बार में जो वादा किए कुछ ऐसी चीजें जो बाकी रह गई, आज उस वादा को लगता है कि फेज 2 जो कि जेएमएम दूसरी सरकार जब बनेगी यहाँ, तो यहाँ पे अपना वादा को पूरा करेंगे और युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। चलिए तौकीर अंसारी साहब, आप बताइए कि जैसे हम जो कह रहे थे, हम कह रहे थे यही बात कि कुछ सीट और जो है सो जेएमएम का आता, जैसे कि आप बगल में देख लीजिए जमुआ और एक बरकट्ठा विधानसभा। जमुआ केदार हाजरा भाजपा से उड़ी मार करके सीधा जो है सो आते हैं जेएमएम के गोद में, जेएमएम तुरंत जो है सो उसको टिकट दे देती है, जिसका खामियाजा जेएमएम को भुगतना पड़ता है। भाजपा से तुरंत जो है सो जानकी प्रसाद यादव उड़ी मारता है, ठीक है, आता जेएमएम में टिकट मिलता है 6 महीना पहले। और यानी कि कुछ हद तक ये भी सीट जो है सो जेएमएम को जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन लोगों ने जानकी प्रसाद यादव को नकार दिया। कारण क्या रहा? कारण यही रहा। तो ये सब जो चीज है, जो चुनाव के अंतिम छोर में पाला बदलते हैं और टिकट दे देते हैं, फिर जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है, ये हेमंत सोरेन को बारीकी से देखना होगा, कल्पना सोरेन को बारीकी से देखना होगा। ऐसे लोगों को आप टिकट ना दे, हो सकता है कि आपका सीट निकलता, लेकिन देखिए ये सब चुनाव में होता है। चुनाव में जो है कि ऐन मौके पे दल बदल की जो है कि प्रोसेस चलते आ रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो। लेकिन आपसे सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन जो पार्ट 2 सरकार बनेगी, इसमें जो है कि क्या जनता को जो है कि उम्मीद है और क्या जनता के लिए हेमंत सोरेन, जिस तरह से पिछले टाइम में आप देखे हुए कई ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराया गया, लेकिन उसका क्वेश्चन पेपर पहले से लीक हो जा रहा था, बच्चे बड़ा मायूस हो रहे हैं। एग्जाम देके घर से, एग्जाम सेंटर से जो एग्जाम देके आ रहा है, घर पहुंचे नहीं तब तक पता ये चल रहा है ये वाला क्वेश्चन लीक हो चुका है, ये एग्जाम लीक हो चुका है, कोई फेयर एग्जाम नहीं हुआ। क्या ये 5 साल में हेमंत सोरेन का क्या आप अपेक्षा रखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जिस तरीके से जनता हेमंत सोरेन को मैंडेट दी है ना, हम चाहेंगे कि पारदर्शिता हो हर मामले में, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या तो फिर जो है सो आपका नौकरी का मामला हो
कल कारखाना का मामला हो, ये सब मामले पर जो है सो ये गहन विचार करे ये सरकार, और जो है सो अपने मंत्रिमंडल का जो गठन करे वो बेहतर लोगों को करे, ताकि जो है सो इस तरीके का जो बार बार जो समस्या आ रहा है, क्या कि नौजवान, देखिए आपको एक बात बताते हैं, नौजवान बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ते लिखते हैं, उस जगह पे पहुंचने के लिए जो है सो एक स्टेबल करते हैं, दौड़ लगाते हैं, उसके बाद जाकर के कहीं नौकरी मिलती है उसको, और उस नौकरी में अगर यदि कह लीजिए कि एक खरीद फरोख्त का भावना चले, ठीक है, तो बहुत दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। अदर राज्य को की बात करें तो हम अदर राज्य की बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, जिस तरीके से जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन आपको अगर यदि इस राज्य की जनता ने मैंडेट दिया है तो हम उनसे यही चीज कहेंगे, आने वाला समय है, वक्त है, अभी देख लीजिए शपथ ग्रहण के बाद क्या होता है, कौन कौन क्या आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आप इसको एक चीज देखेंगे, पहली बात कि दिसंबर से 2500 का जो 2500 का जो बात हुआ है, हर मन से अपने मन से कल्पना सोरेन जी हो या तो फिर हेमंत सोरेन जी जो हो, अपने मन से बोले कि दिसंबर से 1000 को बढ़ा करके जो है सीधा 2500 रुपया कर दिया जाएगा। अगर ये काम होता है ना, तो लाभ मिलेगा, निश्चिंत ही लाभ मिलेगा लोगों को, और फायदा भी होगा। चलिए, 2500 जो 1000 से लेकर 2500 तक का किया गया है, और हर मन से जो है कि कल्पना सोरेन या फिर हेमंत सोरेन अपनी बात को रख रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैया सम्मान योजना में जो 1000 आपको दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर 2500 कर दिया जाएगा। क्या लगता है लोगों को कि क्या ये 2500 से ही जो है कि सब कुछ होगा, या फिर रोजगार चाहिए? क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, या 2500 मतलब महिलाओं के लिए तो आप जो है कि एक सम्मान योजना निकाले, अच्छी बात है, उसका कतई हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन युवाओं को रोजगार के लिए आपके पास क्या है? क्योंकि यहां से झारखंड में जितने भी युवा हैं पलायन करते हैं, आप देखेंगे कि जिस इलाके में हम लोग आते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में कई ऐसे लोग हैं जो प्रदेश कमाने जाते हैं और उधर से जो है कि उनकी लाश आती है, बहुत ऐसा घटना होता है। उसके लिए सरकार क्या काम करेगी अगला 5 साल? ये इसराइल जी आप बताइए। जैसे जो हेमंत जी जिस तरह का वादा किए पूरे जनता के बीच में, कल्पना जी वादा किए कि मैया सम्मान योजना 5 दिसंबर से 2500 करके हर एक महिला माँ बहन के खाते में दिया जाएगा। हमें लगता है कि उस वादा को पूरा करेंगे, ये आशा और उम्मीद हम लोग रखते हैं। दूसरी ओर आपने बताया कि युवाओं के लिए जो रोजगार के लिए जो प्लान यहाँ से करके चले जाते हैं दूसरे देश और वहाँ से उनका लॉस आता है, ये बहुत दुखद बात है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह का हमारा देखिए बाझारी पावर प्लांट है, वहाँ पे हमारे बाहरी लोग लगभग 4-5 हज़ार भरे हुए हैं। अगर 4-5 हज़ार लोगों को हमारे अगर ये झारखंड के लोगों को अगर रोजगार मिलता, और भी जैसे पतरातू है, एनटीपीसी आपका बड़का गांव में है, उस जगह में अगर देखा जाए तो अगर हमारे झारखंड के लोगों को रोजगार मिले तो यहाँ से प्लान नहीं करेंगे, प्लान रुकेगा और रोजगार का जो अवसर है वो अवसर उनको मिलेगा। दूसरी बात ये है कि देखिए अभी हमारा मैथन में भी जिस तरह का अपना कल कारखाना है, वहाँ पे हमारा समझिए कि प्लांट है, वहाँ पे भी हमारे बाहरी लोग वहाँ भी भरे हुए हैं। तो उस तरह बाहरी लोगों को उतना ही परसेंट, मात्र 10 से 15% रखा जाए और कम से कम हमारे झारखंडियों को वहाँ पे रोजगार मिले, ताकि हमारे झारखंडी लोग बाहरी प्लान न करें। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे है कि रोजगार के विषय में हम एक बात करना चाह रहे थे, अपना सुझाव देना चाह रहे थे, जैसे कि जहां तक रोजगार का मामला है, आप देखेंगे कि जो ये झारखंड में बहुत सारी जगह ऐसा है जहां आप पर्यटन स्थल बना सकते हैं, जहां पे आप स्टार्टअप इंडिया कहते हैं, स्टार्टअप झारखंड को बना सकते हैं। आप लोग जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, आज नौकरी करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं अपना बिजनेस भी करेंगे। वो जब ऐसा अवसर बनाइएगा, लोगों को आप दीजिएगा, वैसा जगह दीजिएगा, जैसे मान के चलिए कि हमारे जो है सो यहीं पे काटी डैम है, ठीक है, उस डैम के अंदर जो है सो आप बढ़िया जो है सो पार्क बनाइए, बढ़िया जगह बनाइए। जैसे बहुत सारा काम है जो अब करने की जरूरत है, क्योंकि 24 साल हो गया झारखंड को, जवान हो गया, झारखंड जवान हो चुका है। बीच में जिस तरीके से इसको लूटने का काम किया भाजपा के लोगों ने, जो है सो लगभग जो है सो इसको लूट ही डाला 18 साल में, और 18 साल में जितना लूटना था इसको बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अब जो है सो झारखंड के लोग
इस बात को जो है सो समझ गए हैं कि झारखंड में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन चलेगा, दूसरा कोई नहीं चलेगा, और काम भी जो है सो इसी के माध्यम से होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि 18 साल भाजपा को दे करके इन लोगों ने देख लिया कि कितना गड्ढा और कितना नाला जो है सो भरने का काम किया 5 साल में। चलिए, आप तो जिस तरह से कह रहे हैं वो मतलब जेएमएम का प्रवक्ता के रूप में कह रहे हैं। हाँ, जैसे पहले समझिए, मेरा कहना है कि 5 साल जेएमएम की बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं जेएमएम की बात नहीं है, हम जेएमएम का प्रवक्ता नहीं है, सबसे पहली बात किया जा रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको 20 साल दिया गया, आप जो है भाजपा देखिए, सबसे पहले झारखंड अलग हुआ, राज्य को संभालने का काम कौन किया? भाजपा की। अब हमको बताइए ना कि अब 18 साल 19 साल जो है सो इस झारखंड में आप राज के, लेकिन कौन ऐसा काम है जो आप गिनवा सकते हैं? नहीं गिनवा सकते। लेकिन इसका 5 साल का कामकाज जो है सो बच्चा गिना देगा। हम वो प्रवक्ता के हैसियत से नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि अब आपको जब मौका मिला तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो है सो उसको बेहतर बनाने का प्रयास करिए, और इसको बेहतर आप जब बनाइएगा तो लोगों के बीच में जाइएगा। आज देखिए नकारा गया हर जगह, भाजपा के लोग हर जगह नकारे गए। कारण क्या? कारण है कि भैया हम आपको जो है तो बहुत साल दिए, लेकिन आप हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं किए। चलिए, आने वाला अगला 5 साल जो है कि मतलब बेहतर भविष्य की आप कामना करते हैं कि हेमंत सोरेन जो है कि बेहतर भविष्य की जो है कि झारखंड के नौजवानों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प जो है बन के रहेंगे। ये तो आज की जो है कि बात पूरी हुई कि किस तरह से जयराम महतो का उदय और सुदेश महतो की पतन, कैसे जो है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में सरकार बनाई, कल्पना सोरेन का क्या भूमिका रहा इस चुनाव में, मैया सम्मान योजना का कितना कारगर साबित हुआ, लोगों का जो है कि माँ बहन थी वो कितना जम के वोट की, ये सारी बात जो है कि आज हमारे 2 मेहमान हमारे साथ किए और बात को बेबाकी तरीके से अपनी अंदाज में रखे। आने वाले वक्त में आपको किन मुद्दों पे जो है कि आप इन दोनों को देखना चाहेंगे हमारे साथ, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद, जोहार।